तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या है। ठीक है, तो चलिए अब एक सबसे पहले क्या चाहते हैं, क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक वृत्त, और इस वृत्त की क्या निकालने वाला है, त्रिज्या। ये केंद्र है हाँ, और Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, Q से मान लो ये Q है, क्या ये एक बिंदु बाहर में है, बाह्य बिंदु Q है, क्या है Q, और Q से एक स्पर्श रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्पर्श रेखा। चूंकि ये आगे भी खींच सकते हो और नहीं खींचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक खींच सकते हो। तो इस जो स्पर्श रेखा ये है, इसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये Q है, ये O है, ये P दे देते हैं। ठीक है ना, P स्पर्श बिंदु है, ये बाह्य बिंदु, ये केंद्र है। अब बोला है कि Q की केंद्र से दूरी, किसकी, Q से केंद्र की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना जी, तो आपको क्या निकालना है, त्रिज्या। क्या निकालना है, त्रिज्या यानी OP निकालना है। क्या निकालना है, OP। तो आप जानते हैं कि त्रिज्या और क्या, बाह्य बिंदु का जो स्पर्श बिंदु होता है, यानी स्पर्श रेखा पर जो स्पर्श बिंदु होता है उस पर जो त्रिज्या लंबवत पड़ती है, त्रिज्या जो पड़ती है वो कैसी होती है, लंबवत। तो आपने प्रमेय पढ़ा है उस प्रमेय में। तो चलिए ये कौन सा त्रिभुज बन गया, हाँ यहाँ लिखेंगे कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ। OPQ में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देखो। OPQ में क्या क्या दिया है, OQ दिया है क्या 25 सेंटीमीटर, जो क्या है कर्ण है, और क्या दिया है PQ दिया है जो क्या है लंब, त्रिभुज का लंब क्या लगेगा, और ये जो आधार है जिसको हम त्रिज्या कहते हैं OP, उसको निकालना होगा, है ना। चलिए कौन से रूल से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना। हमें निकालना क्या है, कर्ण बोले ये वाला होगा, लंब ये होगा, तो बचा कौन, आधार, यानी त्रिज्या निकालने के लिए हमें आधार निकालना है कि नहीं। अगर हम आधार को एक तरफ रखें तो ये उधर चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बात समझ में आई, ठीक। तो आधार मेरा OP है, OP का स्क्वायर, कर्ण मेरा OQ और लंब PQ। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ कितना है बाबू 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का कितना होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा 24 का कितना होता है, जल्दी बोलो, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद नहीं है। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 5 से 6 नहीं घटेगा तो 15 से 6 घटाएंगे तो 9 होगा, और यहाँ 1 बचा है, 1 से 7 नहीं घटेगा, इससे ले लेंगे, 11 से 7 घटाएंगे तो 4 होगा, और 5 से 5 घटाओगे तो 0 होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, OP स्क्वायर नहीं निकालना है। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, इधर वर्ग है उधर जाएगा तो वर्गमूल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 का क्या होता है स्क्वायर रूट 7, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा सेंटीमीटर। तो OP क्या है, त्रिज्या। अतः क्या लिखोगे, अतः वृत्त की क्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना आया 7 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं, ठीक। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बनाएंगे 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। आकृति 10.11 में यदि TP, ध्यान से देखो, ये रहा TP, TQ, ये रहा TQ, केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, ये और ये क्या है, 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ 110 डिग्री है, ये POQ कितना है 110 डिग्री है। तो PTQ क्या, PTQ ये निकालना है ना। ये आकृति आपका बना हुआ है किताब में, तो जो PTQ होगा वो कितना होगा
60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री या 90 डिग्री। तो चलिए इसको सरल करते हैं ना। आप प्रमेय 10.1 से जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी स्पर्श रेखा पर, क्या किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया त्रिज्या क्या होता है, लंबवत होता है ना। कौन कहता है ये, प्रमेय 10.1, जो आप लोग पहले ही ये सीख चुके हैं ना। तो चलिए, तो ये लंबवत होगा यानी कितना डिग्री होगा बाबू, ये 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री होगा ना। तो बचा कौन, सिर्फ ये, निकल जाएगा आराम से। तो देखो लिखेंगे कौन OPT बराबर कौन OQT, दोनों 90 डिग्री है ना, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा है और इसमें दोनों पर त्रिज्या पड़ रहा है ना, तो 90 डिग्री होता है। एंड क्या दिया है बाबू, POQ, जो कितना है 110 डिग्री। निकालना क्या है, PTQ इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो। तो ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, चतुर्भुज, देखो एक चतुर्भुज बनता हुआ नजर आ रहा है, चतुर्भुज POQT में, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चार भुजाओं का, चतुर्भुज के चार कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, चारों कोण का योग कितना लिखेंगे, 360 डिग्री। चार कोण कौन कौन, एक OPT, एक OQT और एक POQ और एक PTQ, जिसको निकालना है ना। इधर कितना 360 डिग्री, क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, सभी कोण यानी चार कोण। OPT कितना डिग्री, 90 डिग्री, यहां देखो ना OPT और ये दोनों 90, ये भी 90, ये दिया हुआ है POQ 110 डिग्री, प्लस क्या बचा PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। जोड़ दो सबको, 90 90 180, 180 और 110 290, 290 प्लस PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपको क्या निकालना है, PTQ, तो PTQ किधर रखिए, बाकी 290 को उधर ले चले जाइए, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, देन PTQ इज इक्वल टू कितना आया, 0 से 0 घटाओगे 0, 6 से 9 घटाओगे नहीं घटेगा, 1 लोगे, 16 से 9 घटाओगे 750, और यहाँ 2 बचा, 2 से 2 घटाओगे कुछ नहीं बचेगा 0, तो कितना आ गया 70 डिग्री। कितना, तो कौन होगा, ऑप्शन A, B, C या D, ऑप्शन B। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना सबको, वेरी गुड।